हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? आंसर कमेंट करिएगा। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आग्नेय चट्टानें। ग्रेनाइट चट्टानें कैसी चट्टानें होती हैं? आग्नेय चट्टानें। और ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या होगा? नीस हो जाएगा। ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या हो जाएगा? नीस हो जाएगा। थोड़ा फास्ट हम लोग चलेंगे क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या हो जाता है? संगमरमर हो जाता है। उसी तरह से ग्रेनाइट का क्या हो जाएगा? नीस हो जाएगा। बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? सुंदरबन का डेल्टा किस नदियों द्वारा निर्मित है? बताइएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा सुंदरबन डेल्टा बना हुआ है। गंगा क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी है और ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के कैलाश श्रेणी से निकलती है। इसी को बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबको पता ही होगा। सी नहीं होगा, बी होगा हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? तो ये हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है, जो भाग 3 में वर्णित है। भाग 3 में वर्णित है। और ये समता के अधिकार से संबंधित है। समता का अधिकार। और समता का अधिकार आता है अनुच्छेद 14 से 18 तक में। 14 से 18 तक में। अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, लिंग, धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 15(2) में वर्णित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का 2। 15 का 2 कहता है कि सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का सब भारतीयों का अधिकार होगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? बताइएगा। निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। 13 देशों से, जिसमें एशियाई देश भी शामिल है, अफ्रीकी देश भी शामिल है और दक्षिण अमेरिकी देश भी शामिल है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। इसके अलावा युगांडा हो जाएगा, सोमालिया हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। ये सब देश भी भूमध्य रेखा से गुजरती है। और भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? बताइएगा। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? कांगो नदी। कांगो नदी भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए नहीं होगा, बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, ये पूछ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें बांग्लादेश नहीं होगा। आसियान का सदस्य देश बांग्लादेश नहीं है। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट इंडियन नेशन, जिसमें 10 देशों का समूह आता है। इसमें म्यांमार आ जाएगा,
म्यांमार आ जाएगा, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे देश आसियान के सदस्य देश हैं। और इसमें बांग्लादेश दिया हुआ है तो बांग्लादेश नहीं होगा। और इसका स्थापना वर्ष कब है, इसकी स्थापना कब हुई थी, आसियान का स्थापना कब हुआ था, 8 अगस्त 1967 को। इसकी स्थापना कब हुई थी, 8 अगस्त 1967 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, इंडोनेशिया के जकार्ता में, इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है, बताइएगा। मैकमोहन रेखा के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा किसके किसके मध्य है, भारत और पाकिस्तान के मध्य। और डुरांड रेखा किसके किसके बीच है, डुरांड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और डुरांड रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है, भारत और पाकिस्तान। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। चलिए सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए तुम्हारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, चीन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आंग सांग सू की जो एनएलडी की नेत्री हैं किस देश से संबंध रखती हैं। आंग सांग सू की जो एनएलडी की नेत्री हैं किस देश से संबंध रखती हैं, बताइएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। इनका संबंध किस देश से है, म्यांमार से है। इनको म्यांमार का सबसे बड़ा नेता के रूप में जाना जाता है। और इनको 1991 में शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था, शांति का नोबेल प्राइज। म्यांमार की सबसे बड़ी नेता के रूप में इन्हें जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है। एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है, बताइएगा। एडमिरल कप, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडमिरल कप का संबंध किससे है, नौका दौड़ से है। एडमिरल कप का संबंध नौका दौड़ से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग। विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित है, बताइएगा। विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित है, बताइएगा। तो ये फुटबॉल से संबंधित है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। किससे संबंधित है, फुटबॉल खेल से संबंधित है। चलिए बी आ रहा है, बिल्कुल सही। सी नहीं होगा, संजय शाह। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन सा है। निम्नलिखित में से संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन सा है।
तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ईरान। ईरान हो जाएगा। ये 9वां सदस्य देश है, 9वां सदस्य देश है। इसके अलावे 8 कौन कौन से देश हो जाएंगे जो सदस्य देश है संघाई सहयोग संगठन के? तो इसमें हो जाएगा भारत हो जाएगा, चीन हो जाएगा, रूस हो जाएगा, कजाकिस्तान हो जाएगा, उज्बेकिस्तान हो जाएगा, किर्गिस्तान आ जाएगा, फिर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान भी आ जाएगा। और ये 9वां सदस्य देश है ईरान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर उतना लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा।